हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना पानीपत से जो हमने ना शॉपिंग की थी कंबलों की पानीपत से। तो मतलब मैं यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि हाँ काफ़ी अच्छे रेट पे मिलता है, लेकिन जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है ना वो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना था तो हम लोग पानीपत पहुँचे और वहाँ पे ना कार पार्किंग करने की बिल्कुल मतलब जगह नहीं है, वहाँ रोड पे ही आपको गाड़ी लगानी पड़ेगी। हम यहाँ पे गाड़ी अंदर ले गए थे लेकिन हमें पता नहीं था, तो फिर हम लोग वहाँ रास्ते में उतर गए। यहाँ से मार्केट दिखनी शुरू हो गई थी तो यहाँ पे हमने टेम्पो वाले भैया से पूछा कि अंदर पार्किंग की जगह है, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई जगह नहीं है, आपको पैदल जाना पड़ेगा और गाड़ी आपको बाहर मेन रोड पे लगा के आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आ गए थे, ये पूरी मार्केट है, कंबल ही कंबल बिक रहे थे यहाँ पे। तो हमने किसी से ना ऑलरेडी यूट्यूब पे देख के बात करके हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो वहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, हम सीधा उनकी दुकान पे ही चले गए क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वहाँ से शॉपिंग कर रहे थे, तो पहली बार बंदे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो यहाँ पे जाके हमने कंबल वगैरह देखे, पसंद करे और मतलब पेमेंट करके हम लोग वहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा कि आपका माल पहुँचा देंगे हम, अगर आपको अभी ले जाना है तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे, कल शाम तक आपका माल जो है वो पहुंच जाएगा। तो डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। उन्होंने जिसको दिया माल पहुंचाने के लिए वो हमें बोल रहा था कि आपका जो माल है वो आधे रास्ते तक पहुंचेगा, वहाँ से आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो गया था। इससे बेटर तो हम लोग खुद उठा के ले आते ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने हमें बताया था कि आपको 1500 रुपये किराया लगेगा, आपका माल आपके घर तक पहुँच जाएगा। लेकिन 1500 रुपये सिर्फ नहीं लगे थे, हमारे 3500 रुपये किराया लगा। बाद में उन्होंने बोला कि कोई टेम्पो वाला नहीं मिल रहा है, तो ये वो करके 3500 रुपये किराया हमारा लगा इन कंबलों को पानीपत से यहाँ दिल्ली मंगवाने में। और उसके बाद ना वहाँ से ख़रीदने का मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, जैसे कि वो ना यूट्यूब पे आपको सिर्फ कंबल का रेट बताते हैं, उसके ऊपर जीएसटी भी लगाते हैं। जब हम वहाँ पे लेने जाएंगे ना तो वो जीएसटी भी लगाएंगे। नॉर्मली जब हम कंबल किसी दुकान से ख़रीदते हैं ना तो वो कवर के साथ हमें कंबल देते हैं, लेकिन आप पानीपत से अगर कंबल ख़रीदते हो तो आपको कवर अलग से ख़रीदने पड़ेंगे। तो हमने 150 रुपये का एक बैग खरीदा था कंबल का अलग से। तो मतलब पानीपत से जो हमने शॉपिंग की ना वो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हमने बहुत सस्ती शॉपिंग कर ली, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ तो इतना सस्ता मिल रहा है, हम इतना सस्ता ले आएंगे, हमारे इतने पैसे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जो मतलब इस रेट में हम नॉर्मली दिल्ली में भी ले सकते थे। तो या तो हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन मुझे इतना वो सस्ता नहीं लगा जितना वीडियो में दिखाते हैं। जीएसटी वो अलग से लगाते हैं, उसके ऊपर बैग का रेट अलग होता है, बैग भी आपको नहीं देंगे। ऐसी गठाने जो वीडियो में आपको दिख रही हैं ऐसी गठानों में करके वो कंबल भेज देते हैं। बस अगर आपको बैग चाहिए तो आपको बैग अलग से ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद ना हमने उनसे बेडशीट वगैरह भी मांगी थी, तो उन्होंने कंबलों का बिल वगैरह करके उन्होंने कहा हम भेज देंगे, और अपनी मर्ज़ी से ही उन्होंने बेडशीट कुछ भेज दी। उन्होंने कहा हम व्हाट्सएप पे आपको दिखा देंगे, आप चूज़ कर लेना, फिर हम आपको उसके अकॉर्डिंग बेडशीट आपके पार्सल के साथ भेज देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से बेडशीट भेज दी, मतलब हमारी बात कुछ सुनी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम फंस गए। लेकिन फिर भी हाँ माल आ गया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। माल तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जो हम पसंद करके आए हैं सेम वही चीज़ आना भी एक मतलब बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि हम तो वहाँ बोल आए कि ये हमें चाहिए, लेकिन भेजने वाला बंदा क्या भेज दे क्या नहीं भेजे, तो इस चीज़ के लिए भी अवेयर रहने की ज़रूरत है बिल्कुल। तो जो भी पानीपत जाने की सोच रहा है ना वो इन सब बातों को ध्यान में रखे, ज़रूर रखे। जैसे कि हम तो बस वीडियो देख के चले गए, हमने इतना कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन ये सब सोचने की बातें हैं कि जैसे कि वो अलग से जो भी वो रेट बता रहे हैं वही प्योर रेट नहीं है। जो हमने मतलब काफ़ी सारे रेट्स ना हमने जो ऑनलाइन देखे थे ना वो उससे ज़्यादा बताया उन्होंने हमें वहाँ जाके, पता नहीं ऐसा क्यों, पर जो भी था यही था। तो हमें जो एक्सपीरियंस मिला ना कि जो चीज़ें यूट्यूब पे दिखती है ना वही नहीं होती हैं, आपको मतलब वहाँ जाके भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और मतलब वहाँ पे वो दिखा रहे थे हमारी इतनी बड़ी, जो भी वो यूट्यूब पे दिखाते हैं उतना वैसा सेम टू सेम वहाँ जाके नहीं मिलता है। बाकी आपकी किस्मत है और आपको कैसा बंदा टकराता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो हम बिना एक्सपीरियंस के सीधा खरीदने गए थे, तो हमारे साथ थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ, ना ही हमें इतने सस्ते कंबल मिले। और जो भी उन्होंने डिलीवरी का बताया था कि 1500 रुपये में आपके घर पहुंच जाएगा, और हमने ऐसा भी नहीं है कि मतलब थोड़ी सी शॉपिंग की, हमने लाख रुपए से ऊपर की शॉपिंग की थी।
उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा नहीं था डिलीवरी फ्री करी हो या घर तक सामान पहुंचाया हो। उन्होंने हमें 1500 बोला और बाद में 3500 रुपये हमें दे के अपना माल लेना पड़ा, क्योंकि आप वहाँ पे लाख रुपए की पेमेंट आप करके आ गए हो तो आप पैसे तो छोड़ नहीं सकते ना, तो फिर तो आपको माल लेना ही पड़ेगा, कितने भी पैसे चाहे डिलीवरी वाला मांगे। तो जो भी यूट्यूब पे दिखाया जाता है वो सब कुछ बिल्कुल सच और सही नहीं होता है। आपको थोड़ा सा होशियार बन के जाना पड़ता है किसी भी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे हम थोड़े से बेवकूफ़ बने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बार के लिए तो ऐसा नहीं होगा ना, दूसरी बार के लिए हम लोग अवेयर हो गए हैं। तो अगर आप लोग भी पानीपत से सामान खरीदने का सोच रहे हैं और फर्स्ट टाइम जाने का सोच रहे हैं तो एक दो दुकानें ज़रूर एक्सप्लोर करें, सबके रेट लें और सबसे मतलब प्रॉपर पूछें कि हमारा जो सामान घर तक पहुंचाने का क्या चार्ज होगा या जो भी है, तो एक्सप्लोर करने के बाद ही खरीदें। एक ही दुकान से सीधा जाके ना खरीदें। हमने एक ही दुकान से सीधा जाके खरीद लिया तो इतना वर्थ बाइंग नहीं लगा बाद में बिल्कुल भी, क्योंकि यही रेट यहाँ हमारे आसपास भी मिल रहा था, बहुत लोग दे रहे थे। पर कोई बात नहीं, इंसान इसी से सीखता है। और कुछ इस तरीके से हमने बाद में अपने कंबल पैक करे थे बैग्स में, हमने गिफ्ट के लिए लिए थे। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस पानीपत का।